Good evening, everyone, and welcome back. This is Get Fit Set Fit. Today we will be talking about maths. और आज हम मैथ्स में बात करेंगे LCM की, LCM और HCF. ठीक है? So बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आज से पहले आई एम डैम श्योर दैट आपको इसमें बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन्स थे, बट आई होप कि आज क्लास के बाद इट विल बी ऑल क्लियर फॉर यू पीपल. वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, फर्स्ट थिंग जो मैं आपको LCM और HCM के बारे में बताना चाहती हूँ वो ये है. एक होता है LCM, ठीक है, और एक होता है HCF. करेक्ट? ये दो चीजें होती है. इसकी फुल फॉर्म पे मत जाना, ठीक है. मुझे भी कंफ्यूजन होती है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है वो ये कहती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म कहती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है. बट होता क्या है, जब हम इनको निकालते हैं, जब हम इनको फाइंड आउट करते हैं ना, तो जो ये वाला नंबर निकलता है LCM, वो निकलता है बड़ा नंबर, ठीक है. ये निकलता है आपका बड़ा नंबर, और HCF निकलता है आपका छोटा नंबर, ठीक है. ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट इज? क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो. सारा जो गेम है ना, गेम सारा इस वर्ड में छुपा हुआ है, मल्टीपल, ठीक है. और यहाँ पे क्या लिखा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मतलब फैक्टर मतलब जो डिविडेंड है, जो डिवाइडेड है, जो डिवाइडेड है. और किसी भी चीज को आप डिवाइड करते हो तो छोटी चीज आती है ना सामने निकल के, है ना. आपके पास एक नंबर है 6 और 8, यहाँ पे भी आपके पास एक नंबर है 6 और 18 लगा लो, चलो ठीक है. आप अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 18 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 108 आ रहा है, ठीक है. यहीं पे अगर आप इसको डिवाइड करोगे, 18 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ रहा है? 3 बच के आ रहा है. समझ रहे हो? तो फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड करना, और मल्टीपल का मतलब तो होता ही आपको पता है मल्टीप्लाई. सो व्हाट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड इज कि जो LCM होता है वो जनरली बड़ा नंबर होता है, वो मल्टीप्लीकेशन में आता है, और जो HCF है वो छोटा नंबर होता है. क्या होता है? वो छोटा नंबर होता है. क्लियर? चलो, इफ आई टॉक अबाउट, इसका हिंदी में नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम होता है LCM का और HCF का. मैं आपको बता देती हूँ, दोज हु आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड. LCM को हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम. क्या बोलते हैं? लघुत्तम, ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होता है, ठीक है. और HCF को आप हिंदी में बोलते हो महत्तम, ठीक है. ये आपकी हिंदी टर्मिनोलॉजीज है. अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने आपको बता दिया. करेक्ट. अब हम आगे चलते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे LCM की. फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज LCM. मेरी एक बात याद रख लो, एक तरीका बताऊंगी, सिर्फ एक तरीका, ठीक है, और हर जगह एप्लीकेबल होगा. इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. तो इतने ज्यादा डिफरेंट तरीके करने की जरूरत ही नहीं है. दिमाग में उतनी जगह भरो जितनी जगह फिजिकल एजुकेशन के लिए बचा सको, ठीक है. तो क्या करना है? अब देखो, हम बात करें LCM. LCM निकालने का तरीका क्या है? मान लो आपको ना आपको एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या नॉर्मल आपको बोला 12 का और 16 का LCM निकालना है, ठीक है. आपको ऐसे निकालना है. मैं सिखाऊंगी ही एक तरीका, ताकि आपको समझ ही एक तरीका आए और आप उसमें गलती ना करो. अगर मैं आपको 2-3 तरीके सिखाऊंगी तो आप कंफ्यूज करके कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दोगे. क्या करना है, मेरी बात सुनो. आपको एक नंबर, 2 नंबर दे दिए, उनका LCM निकालना है, ठीक है. तो उसको ऐसे करो पहले, ठीक है. पहले छोटा नंबर लिख लो, 12 और 16. ओके. स्टेप वन है कि जो भी आपका सबसे, इनमें जो भी नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा ना, जो भी बड़ा नंबर होगा उसको यहां लिखना है, ठीक है. स्टेप 1 क्या है? राइट बिगेस्ट नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. क्लियर? ये मैंने कर दिया, ठीक है. अब क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 2. आपका स्टेप नंबर 2 बन रहा है इसमें कि आप पहले स्टेप नंबर, अब आपको क्या करना है, इनको 1 बाय 1 आपको डिवाइड करना है इस नंबर से,
ठीक है, पहले आप स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, 12 को 16 से डिवाइड किया, ठीक है, करो डिवाइड। अब देखो ये जा रहा है 4 3 जा 4 4 जा, है ना। इसमें क्या करना है, स्टेप 2 में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है ना, भूल जाओ उसको, उसको भूल जाओ, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर नाम की कोई चीज होती है, उसको भूल जाओ, ठीक है। न्यूमिनेटर में क्या है, 3 है, तो ये 3 आपका आ जाएगा यहाँ, कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ठीक है। 4 को भूल जाओ, हमें कुछ नहीं करना है उस 4 का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करो, 16 को 16 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा 1, तो यहाँ लिख दो 1, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 क्लियर। अब है आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आपको ये कह रहा है, स्टेप नंबर 3 आपका ये कहता है कि जो नंबर यहाँ पे आए ना, ये जो 2 नंबर आए, ये 2 नंबर, इनका फर्दर एलसीएम ले लो। इनका क्या करना है, फर्दर एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम क्या होगा, ये तो दिख ही रहा है, देखो इतने 2 छोटे नंबर है, 3 और 1, 1 जिसके साथ भी होगा तो एलसीएम तो यही होगा ना, फिर ये तो आपको पता ही है। तो थर्ड स्टेप क्या है, फर्दर एलसीएम ले लो, ठीक है। वो मैंने ले लिया, इसका आ गया 3, ठीक है। अब इस 3 को इस 16 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 3 इंटू 16, इसका आंसर क्या आएगा, 6 3 18 6 1 8 1 3 48, 48 आंसर है, ठीक है। 16 3 48, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। ये तो आपको लग रहा होगा कि इतना इजी था, 12 और 16 था, तो इसलिए हमारा आंसर निकल गया। अब एक बात देखो, अब मैं एक ऐसा नंबर दूंगी जिसको आप करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत अच्छा है। अब मैं अगर मैं आपसे पूछती हूँ 21 और 28 का एलसीएम क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, 21 और 28 का, ठीक है। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे, स्टेप नंबर 1, आपका स्टेप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले दोनों नंबर को यहाँ पे लिख लो, ठीक है, और जो बड़ा नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो। यही था ना स्टेप नंबर 1, कि राइट डाउन द बिगेस्ट नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 84 आ भी गया, वेरी गुड। स्टेप नंबर 2 क्या है आपका, 21 को 28 से डिवाइड करो, ये जा रहा है 7 3 जा 7 4 जा, फिर से अब 4 को भूल जाओ, यहाँ लिख दो 3, और 28 को 28 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, यहाँ लिख दो 1। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, 3, ठीक है। 3 इंटू 28 84, यस यू आर करेक्ट, ठीक है। 84 आ गया आपका एलसीएम, एलसीएम लेना आ गया। ये तो मैंने आपको बताया 2 डिजिट का एलसीएम लेना, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं हम उससे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, ये क्या सिखा दिया मैम ने डिफिकल्ट चीज, है ना। पर क्या होता है, पेपर में 2 डिजिट के नहीं आते हैं, पर फिर भी हम 1 2 डिजिट का और करके देखते हैं, 200, ठीक है, और 45, इसका एलसीएम आप निकालो, चलो कम ऑन, एलसीएम निकालो इसका, फाइंड आउट, निकालो निकालो, 45 और 200, जल्दी निकालो जल्दी, मैंने ही पहले निकाल दिया आपसे। देखो 200 को यहाँ पे लिखा, 45 इधर आया, 200 इधर आया, 45 को 200 से डिवाइड करा तो आ रहा था 9/40, तो मैं सॉरी डिनोमिनेटर को मैंने मिस कर दिया, न्यूमिनेटर को मैंने उठाया, यहाँ लिखा, और 200 को अगर आप 200 से डिवाइड करोगे तो वो 1 ही आएगा, तो 9, ठीक है। अब 9 इंटू 200 करके देखो तो 1800 आएगा, तो इन दोनों का एलसीएम विल बी 1800। ये थे आपके 2 डिजिट वाले, क्योंकि आसान थे। अब जो एक्चुअल गेम स्टार्ट हुई है ना, वो जो पेपर में आती है, ये तो प्रैक्टिस के लिए था, जिसको आप कहते हो ना ट्रेलर, ये तो वो था। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है 10 30 40
20, 50, 60, इनका एलसीएम क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन दैट विल बी कमिंग इन द एग्जाम। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब बताओ इनका एलसीएम क्या होगा? यहाँ पे है ना, ये है ना क्वेश्चन बढ़िया। तो अब लिख दो इनको ऑर्डर में, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है। इतना हो गया, सबसे बड़ा नंबर 60। अब यहाँ पे क्या करना है, इनको वो करके देख लो, रफ बना लो, यहाँ पे रफ बना लो। 10 को 60 से डिवाइड करो, 1 आ गया ऊपर, तो यहाँ लिख दो 1। 20 को 60 से डिवाइड करो, 1/3, 1 आ गया तो 1। 30 को करो, 30 को 60 से डिवाइड करो, 1/2, 1 आ गया। 40 को करो, 40 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 कट, 2 जा 3 जा, 2/3, तो यहाँ आएगा 2। 50 को 60 से डिवाइड करो तो 5 आएगा ऊपर, एंड 60 को 60 से करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब क्या है थर्ड स्टेप, इनका एलसीएम ले लो। 1 को तो भूल ही जाओ, 5 और 2 का एलसीएम विल बी 10, है ना। अब क्या करना है, 10 × 60 कितना आया, 600। देख रहे हो कितनी जल्दी आंसर निकल गया, वरना सोचते रह जाओ। अब जब अगर आपको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड करा देती, हो सकता है इस बैच में किसी किसी को आता हो वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, यू मस्ट बी नोइंग। अब देखो सबके निकालते पहले आप 10 का, 30 का, 40 का, 20 का, 50 का, 60 का, उसके बाद सॉल्व करते। और यहाँ पे हमने कितनी देर में सॉल्व कर दिया इसको, है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आया है एलसीएम निकालना। वन मोर क्वेश्चन फॉर एलसीएम, एक क्वेश्चन और है 12, दिस यू पीपल विल बी डूइंग इट, 15, 20 एंड 54, ठीक है। इसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलो एवरीवन फाइंड इट। चलो स्टार्ट। 21, 42, 72, 96, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, 540। ये देखो पिछले वाले का आंसर है 540। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 42, 72 एंड 96, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, 21, 42, 72 और 96, ठीक है। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में डालेंगे, 96 बड़ा नंबर है, 21 को 96 से डिवाइड करो, 3 की टेबल में जाएगा 7 पे, 3 की टेबल में जाएगा 32, है ना, तो 7। अब 42 को 96 से डिवाइड करो, अगर हम 42 को 96 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ये जा रहा है 6 की टेबल में, हाँ जा रहा है 6 से, 6 7 जा 42 और 6 1 जा 6, 3 6 जा 7, 7/16, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। 7 आ गया यहाँ पे, ये भी 7 था। उसके बाद 72 को करना है 96 से डिवाइड। अब आप 72 को करोगे तो भी 6 पे ही जा रहा है वो, वैसे 6 12 जा और 6 16 जा, और भी कट रहा है, 4 3 जा 4 4 जा, तो 3 आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ तो 1 आएगा ही आएगा। तो 7 7 3 का विल बी 21 एलसीएम, ठीक है। इनका क्या होगा 21, तो करके देख लो अब 21 × 96 करना जरा, 6 12 का 2, 1 80, 19 19 6 11 का 1 0, तो आपका आंसर इज, योर आंसर इज 2016, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका एलसीएम आएगा 21, 42, 72 एंड 96 का। आई होप नाउ इट इज क्लियर, यस यू आर करेक्ट, 2016। चलो अब एक थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं, आपको एलसीएम लेना आ गया है ना, आ गया आपको एलसीएम लेना। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, find the least number for 12, 15, 20, 54
that if it is exactly divided, then it leaves 8 as रिमाइंडर। ठीक है, अगर इसको हिंदी में पढ़ूं तो वो ये कह रहा है कि वो सबसे छोटा अंक, वो सबसे छोटा नंबर या अंक उसको ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 54 इनसे अगर भाग होगा तो 8 शेष बचेगा। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है लीस्ट कॉमन नंबर निकालना है, लीस्ट नंबर जो ये सारे नंबर 12, 15, 20, 54 से डिवाइड एग्जैक्टली हो जाता है, लेकिन उसके बाद एग्जैक्टली डिवाइड होने के बाद क्या करता है, वो 8 रिमाइंडर छोड़ता है। इसको करने का तरीका, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो 8 छोड़ता हो। समझ आया? ये जो मैंने बनाया अभी, ये समझ आया? ये आपको निकालना है। ठीक है, आप चेक करो, इससे 1-2 क्वेश्चन पहले आपने इसी का ही 12 का, 15 का, 20 का और 54 का एलसीएम निकाला था, ये रहा। ठीक है, तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले आप निकालोगे एलसीएम। ठीक है, आपने एलसीएम निकाला, आपका एलसीएम आ गया 540, आ गया आपका एलसीएम 540। वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो 540 है, जो ये 540 एलसीएम का मतलब क्या होता है कि इसकी टेबल में भी आ रहा है, इसकी टेबल में भी, इसकी टेबल में भी एंड इसकी टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, यही तो मतलब होता है ना एलसीएम का, कि सबकी टेबल में आना चाहिए वो नंबर। तो ये 540 एक ऐसा नंबर है जो सबकी टेबल में आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं अब न्यू नंबर को ढूंढो, फाइंड द नंबर जो 8 रिमाइंडर छोड़े। 8 रिमाइंडर कैसे छोड़ेगा, जब आप 8 को उसमें प्लस करोगे तभी तो 8 रिमाइंडर छोड़ेगा ना। देखो, इसको समझने का तरीका देखो, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। आपके पास 10 आइसक्रीम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आपके पास, नो सॉरी, ऐसे नहीं, मान लो कि किसी को एक है, एक पर्सन है, पर्सन 1, उसको आपने 2 आइसक्रीम दी। ठीक है, एक और पर्सन है, उसको आपने 5 आइसक्रीम दी। ठीक है, एक और पर्सन है, उसको आपने 4 आइसक्रीम दी। ठीक है, और एक और पर्सन है, उसको आपने 1 आइसक्रीम दी। ठीक है, तो एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 2, 5, 4 और 1, ठीक है, 2, 5, 4 और 1, ठीक है, सारी आइसक्रीम्स बटेंगी तो वो 20 होगा, है ना, क्योंकि देखो 20 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में आता है, तो वो 20 हो गया इसका एलसीएम, है ना। अब वो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या करें कि जो रिमाइंडर है वो 8 बचेगा, तो प्लस करोगे ना आप उसमें, उसको समझ आ रहा है उसको प्लस क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप रिमाइंडर 8 बचा रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आप बोलोगे कि एक सेकेंड, नाउ मैं इसको रब कर दूं एक बार। इसीलिए जब आपके पास ये नंबर आया तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लोगे इस नंबर का एलसीएम, और इस नंबर का एलसीएम आप पिछले पेज पे ले चुके हो, ये रहा 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम था 540। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, 540 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, वो रिमाइंडर 8 मांग रहा है, तो आप इसमें +8 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 548। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में, पहले ये निकालना है एलसीएम, आपका आ गया 540, रिमाइंडर 8 था तो आपने 8 उसमें ऐड अप किया और 548। रितिका थोड़ा सा ना माइंड को खोलो, ऐसा नंबर जो इन सबकी टेबल में आ रहा है वो कौन सा नंबर है, सबसे पहले तो ये बताओ। उसने बोला है ना कि एग्जैक्टली डिवाइडेड है, उसने यहाँ बोल रखा है कि एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो वो तो 540 है, ये तो आप समझ गए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं देन, उसके बाद वो रिमाइंडर वो छोड़ता है, 8 आइसक्रीम छोड़ रहा है वो, तो कितनी आइसक्रीम थी आपके पास जो
540 तो यूज हो गई, लेकिन 8 बच गई। वो बोल रहे हैं ना आपके पास कितनी आइसक्रीम्स थी, देखो कितने एग्स थे आपके पास, जो कि जिसमें से 540 तो यूज हो गई, ठीक है, और 8 क्या हुआ, 8 बच गई, तो प्लस ही तो करोगे ना, बची हुई चीज को प्लस ही तो करोगे, तो इसलिए आपका आंसर हो गया 548। ठीक है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है बस। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, इसी के हिसाब का है, इसी के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपको फाइंड द लीस्ट नंबर फॉर find the least number for 12, 16, 24, 30। ठीक है, 12, 16, 24, 30 which is exactly divided, which is exactly divided, ठीक है, then it leaves the remainder, जब भी ध्यान रखना रिमाइंडर वर्ड आएगा तो उसको प्लस ही करना है, as 5। रिमाइंडर क्या छोड़ा है उसने इस बार 5, कुछ नहीं करना, सिंपल है, पहले इसका एलसीएम निकाल लो, किसका 12, 16, 24 और 30 का। 30 यहाँ आ गया, 12 को 30 से डिवाइड करोगे तो जल्दी बताओ 2, 16 को 30 से डिवाइड करोगे तो 8, 24 को 30 से डिवाइड करोगे तो जल्दी बताओ 4 और 1, इनका एलसीएम विल बी 8, 8 into 30 is equal to 240। आपका एलसीएम कितना आ गया, 240 आ गया आपका एलसीएम 240 है ना, 240 एलसीएम आ गया। अब वो क्या कह रहा है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कह रहा है 5, तो फिर अब आप 240 में 5 ऐड कर दोगे तो आपका आंसर विल बी 245। दिस इज योर आंसर। ठीक है, जब भी रिमाइंडर आएगा मेक श्योर दैट यू पीपल विल ऐड इट। ठीक है, आई रिपीट, जब भी रिमाइंडर आएगा हमेशा ध्यान रखना आपको उसको ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर मतलब जो बच जाता है वही चीज। ठीक है, तो ये था हमारा एलसीएम, जो मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया, और एलसीएम का फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन कराया जिसमें कि रिमाइंडर दिया होता है और आपको क्या करना है, उस रिमाइंडर को ऐड अप करना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ निकालना इज थोड़ा ट्रिकी। जैसे मैंने आपको एकदम ब्लंटली आंख बंद करके आपने मेरे पर विश्वास कर लिया कि हाँ एलसीएम ऐसे निकलेगा, बट एचसीएफ थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, कभी कभी सिचुएशन पे डिपेंड करता है एचसीएफ। ठीक है, बट मैं आपको सिखाऊंगी, बिल्कुल उस सिचुएशन को तोड़ना भी सिखाऊंगी। ठीक है, 2 तरीके हैं बेसिकली एचसीएफ निकालने के। सबसे पहला तरीका इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर। ठीक है, एक तरीका ये है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर, और दूसरा तरीका क्या है, फैक्टर्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। अब देखो, ये आप बोलोगे क्या लिख दिया मैम ने, है ना। सबसे पहली बात, डिफरेंस बिटवीन द नंबर। मान लो आपको ना एक नंबर दिया हुआ है 12 और 16, सबसे पहले हमने इससे स्टार्ट किया था। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, 4 है ना, 4। तो 4 इसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ हो सकता है कि 4 वो नंबर है जो 12 में भी और 16 में भी आ रहा है और सबसे बड़ा नंबर है। क्लियर, सबसे बड़ा फैक्टर है उसका। ठीक है, पहले मैं आपको एचसीएफ बताती हूँ होता क्या है। आई एम सो सॉरी, एचसीएफ का मतलब होता है कि जैसे 12 है, ठीक है, 12 किस किस की टेबल में आता है, 1, 2, 3, 4, 6 और अपने आप खुद में 12 में, है ना। 16 किस किस की टेबल में आता है, 1,
2, 4, 8, 16 की टेबल में आता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ऐसा फैक्टर, वो नंबर जो सबसे हाईएस्ट हो दोनों का सिमिलर में। अब देखो इसमें से आप किस किस को कट कर सकते हो। अगर मैं बोलूं, जैसे कि मैंने बोला आपको, देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, 6 इसमें है बट 16 में नहीं है, इसको 8 ऊपर नहीं है, 12 नीचे नहीं है, 16 ऊपर नहीं है, तो ये सब तो कट हो गए। ये जो मैंने सर्कल करे हैं तो कट हो गए, क्योंकि ये दोनों में नहीं है ना नंबर। अब देखो एक 1 है जो दोनों में है, एक 2 है जो दोनों में है, और एक 4 है जो दोनों में है। तो इनमें से 1, 2 और 4, इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, उसको बोलते हैं HCF। आई होप नाउ आज आपको क्लियर हो गया HCF क्या होता है। ठीक है, अब बताओ 1, 2 और 4 में से क्या है, 4 ही तो है ना। तो इसलिए देखो 12 और 16 का जो है 4 HCF है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ऐसे जो ये वाला तरीका है, जो ये वाला मैंने अभी तरीका बताया निकालना, इससे 1 घंटा लग जाएगा पेपर में, एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा फिर। ठीक है, अब मेरे वाले तरीकों पे आ जाओ कि आप HCF निकालोगे कैसे। सबसे पहला तरीका है डिफरेंस बिटवीन द नंबर। ठीक है, जैसे कि हमने क्या करा, हमने ये 2 नंबर ले लिए। अभी हमने क्या लिया था एक ले लिया 20, एक ले लिया 25। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 5। तो हो सकता है कि हाँ ये 5 उसका HCF है। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, ये तो आपको समझ आ गया फर्स्ट वाला, डिफरेंस बिटवीन द नंबर। ठीक है, दूसरा क्या है, अब एक सिचुएशन है, अगर ये नंबर आ जाए 21 और 27, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 6। अब देखो 6 की टेबल में ना तो 21 आता और 6 की टेबल में ना तो 27 आता, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हो सकता है ना। क्योंकि 6 की टेबल में देखो, यहाँ तो 5 की टेबल में आ रहा था ना, वो दोनों 20 भी आ रहा था 25 भी आ रहा था। पर इस केस में क्या है, डिफरेंस तो 6 आ गया कि 21 और 27, बट इसमें क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा इसमें, इसमें 6 खुद ही नहीं आ रहा। 6 खुद ही 21 को नहीं काटता है और 6 खुद ही 27 को नहीं काटता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये वाला रूल देखेंगे, रूल नंबर 2। मतलब कि जो डिफरेंस बिटवीन द नंबर आया था हमारा, जो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द नंबर ये आया था ना, डिफरेंस बिटवीन द नंबर, ये जो आया था हमारा निकल के, हम उसके भी फैक्टर्स देख लेंगे कि वो किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, अब बताओ 6 किस किस की टेबल में आता है, एक आता है 1 की टेबल में, एक आता है 2 की टेबल में, एक आता है 3 की टेबल में। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो 2 की टेबल में 21 और 27 नहीं आते हैं, तो इस 2 को कट कर दो। ठीक है, 1 की टेबल में आते हैं और 3 की टेबल में भी आते हैं, तो अब कौन सा बचा, हाईएस्ट 3। दैट मीन्स 21 और 27 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे आप निकालोगे ये चीजें। 6 नहीं होगा, 3 होगा, 6 नहीं होगा, 3 होगा। 6 भी तो आता है अपने में, मान गए भाई, मान गए कि 6 भी अपने में आता है, पर 6 को तो हम यहीं पे रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि 6 की टेबल में 21 और 27 नहीं आ रहा, इसलिए 6 को हमने यहीं रिजेक्ट कर दिया। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में, फैक्टर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर, इस नंबर के दोबारा फैक्टर करोगे आप। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर आप इसको, ये आप बताओगे मुझे। ठीक है, इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन आप बताओगे। जैसे कि एक नंबर है 49 और 63। चलो इन दोनों का फैक्ट वो निकालो, आप HCF निकालो, इसका आप लोग निकालोगे 49 और 63 का। ये तो इजी दे दिया मैंने, ये एक क्वेश्चन है और एक दूसरा क्वेश्चन भी दूंगी अभी। सेकंड क्वेश्चन है 34 और 26।
इसका आपको HCF निकालना है। आंसर आ गया, 7 आ गया इसका। ठीक है, ये तो 7 है ही, ये तो इजी हो गया। कैसे इजी हो गया कि 49 अब इसके गैप को देखोगे, कितना गैप है इन दोनों के बीच में, 49 और 63 के बीच में 14 का गैप है। 14 के टेबल में खुद तो ये आ नहीं रहे, तो अब आप क्या करोगे, अब आप 14 के फैक्टर्स देखोगे, 1 2 7, है ना, यही है। तो आप देखोगे 2 की टेबल में 49 और 60 दोनों ही नहीं आते, तो 7 की टेबल में आते हैं, दैट मीन्स 7 इज द HCF। अब इनका बताओ, 34 और 26 का, इनका डिफरेंस कितना है, 8। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। ठीक है, लेकिन 8 की टेबल में खुद ही नहीं आते हैं दोनों नंबर, है ना। तो हम 8 का फैक्टर्स देखेंगे, 1 2 और 4, है ना, ये देखेंगे। लेकिन 4 की टेबल में खुद ही नहीं आते हैं दोनों नंबर, बचा 1 और 2। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 1 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है, तो 2 हो गया इसका आंसर। क्लियर। आई होप आपको HCF भी समझ में आ रहा है। अब क्या करना है मुझे आपका थोड़ा सा दिमाग घुमाना है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लाऊंगी 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 27 72 एंड 108। इसका HCF निकालना है। ध्यान से सुनना पहले मेरी बात को, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी पेन छोड़ दो, अभी आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। 27 72 108, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 72 में से आप 27 माइनस करना जरा, 45। ठीक है, ये है 45, और 108 में से अगर आप 72 माइनस करोगे तो 36, ये है 36। क्लियर, ये है 45 और ये है 36। अब मेरी बात सुनो, 45 की टेबल में 36 आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि 45 वन जा ही 45 होता है। 45 को 1 से करोगे तो 45 होगा। 45 की टेबल में कभी भी 36 नहीं आएगा। जब भी 2 से ज्यादा होंगे तो आप क्या करोगे, जो भी डिफरेंस कम वाला है, इसमें कौन सा है, 36 वाला, इसको पकड़ोगे। ठीक है, इसको पकड़ोगे। अब देखो 36 की टेबल में 27 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 36 वन जा 36 ही होता है, मतलब कि 36 से नहीं कट रहे हैं तीनों, है ना। अब क्या करोगे, 36 के वो दे ढूंढोगे, क्या देखोगे, फैक्टर्स 1 2 3 4 6 7 पे नहीं आएगा, 8 पे नहीं आएगा, 9 पे आएगा, बिल्कुल आएगा, 9 10 11 12 पे आएगा, और 18 पे आएगा, और खुद पे भी आएगा। चलो ठीक है, अब देखो इनमें से ऐसे कौन से नंबर है जो इनकी टेबल में यहाँ पे नहीं आ रहे, यहाँ पे नहीं आ रहे, उनको कट करते जाओ। ठीक है, अब देखो 27 का मतलब हो गया, ये 2 कट हो गया, 4 कट हो गया, इवन नंबर सारे कट कर दो, क्योंकि 27 इवन नंबर उसमें आ ही नहीं रहे, है ना। 12 कट हो गया, 18 कट हो गया, 36 कट हो गया, बचे क्या क्या, हमारे पास बचा 1, हमारे पास बचा 3, हमारे पास बचा 9, ये 3 नंबर बचे हमारे पास, है ना, बिल्कुल बचे। तो ये जो तीनों नंबर्स हैं 72 108 और 27, 1 की टेबल में भी जाते हैं, 3 की टेबल में भी जाते हैं, और 9 की टेबल में भी जाते हैं। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 9, तो आपका आंसर आ गया 9। देखो कितनी जल्दी HCF निकल जाएगा, कितनी जल्दी, इतनी अभी मैं आपको सिखा रही हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, अदरवाइज इसमें टाइम नहीं लगता HCF निकालने में बिल्कुल भी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये चीज, HCF का ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। जब 3 नंबर दे रखे होंगे तो कैसे करना है, बस पहले एक बार डिफरेंस निकाल लो, और जो कम डिफरेंस है उसके फैक्टर्स बना लो, बस दैट्स इट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करें, अब एक थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन। पहले एक बार एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक सिंग, जस्ट समवन रेज्ड हैंड, यस, अनम्यूट 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 अनम्यूट। देखो मैम, बैक करना जो भी क्वेश्चन आपने समझाया था मेरे को वही समझ में, एक बार इसमें आपने 27 का डिफरेंस लिया था ना उसमें, डिफरेंस कहाँ लिया हमने, 27 मतलब
हाँ वो आपने चेक किया था कि कौन कौन से टेबल में आएगा, सिर्फ 27 ही चेक करेंगे उसमें, बाकी 72 अरे नहीं ना, तो आप देखो मौका मिल रहा है ना चीजों को काटने का। 2 की टेबल में 27 नहीं आ रहा ना, तो मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। 27 एक ऑड नंबर है, ये तो बेसिक है। 27 एक ऑड नंबर है, इवन नंबर वाले में वो कभी भी नहीं आएगा, इवन नंबर के मल्टीप्लीकेशन में नहीं आएगा वो। 2 की टेबल में कभी नहीं 20। वो तो मैं समझ गया, नहीं बस इसमें जैसे ये सिर्फ पहले नंबर ही लेंगे, 27 ही लेंगे, 72 नहीं इन नहीं सबको नहीं, नहीं करके। वो ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझे इस 27 ने हेल्प कर दी। हो सकता था यहाँ पे 72 की जगह 73 होता, तो मैं इसको पकड़ लेती। हो सकता था यहाँ पे 109 होता, तो मैं कोशिश उससे करूंगी ना कि पहले इवन नंबर कट जाए जितने हो सके। मतलब जो मेरे पास इतने सारे ऑप्शन थे, कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास 9 फैक्टर्स थे। मुझे कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को कैसे कट करना ही था ना, इसलिए मैंने क्या करा, ऑड इवन उठा लिया कि भाई ये तो ऑड है, तो इवन वालों की टेबल में तो आएगा ही नहीं, तो सबसे पहले तो उन्हें ही कट करो। फिर मैंने देखा मेरे पास बची 3 गए बस, 1 3 और 9, और तीनों की टेबल में जा रहे हैं, तो दैट मीन्स फिर 9 सबसे बड़ा है, तो 9 मेरा एलसीएम हो गया ऐसे। ओके। ठीक है, मुझे तो उन्हें कम करना है ना, जैसे तैसे कम करना है, ताकि तभी तो मेरे पास जितना वो सॉर्टेड सामान आएगा, तभी तो मैं उसको आगे जाके कट कर पाऊंगी, अपना डिसीजन ले पाऊंगी। ठीक है, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या करना है, ऑल दो आपको एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है आपको 2100, ठीक है, 2945, लिखते जाना लिखते जाना, 3000, 2950, 3250, 3365, 3995। घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के 1 सेकंड में खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को। 4665, 5225, इन सब का आपको HCF निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, that you have these many numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 नंबर आपको दे रखे हैं ये टोटल। ठीक है, 9 सॉरी, इनका आपको HCF निकालना है। क्लियर, ऐसे तो लगे रहेंगे है ना, HCF निकालेंगे, पहले इसका इससे डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ना इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लूंगी। क्या करूंगी, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, ये वाला लग रहा है मुझे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर बना ऐसे। 3250, 3365, 3995, 4665 और 5225 बन गया असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो, ध्यान से देखना, इसके और इसके बीच का बहुत गैप है, मुझे जानना ही नहीं है, लेकिन इस टर्म में और इस टर्म के बीच में कितने का गैप है, ओनली 5 का गैप है ना, ओनली 5 का गैप है। और मैंने क्या कहा था, जो हमारा फर्स्ट रूल था, डिफरेंस बिटवीन द नंबर अगर कहीं पे मिल जाता है तो वो आपका HCF होगा, है ना। तो 1945 और 2950 में 5 का डिफरेंस है, सॉरी 19 नहीं 29, तो इनमें 5 का डिफरेंस है, तो आपका HCF इन सभी टर्म्स का विल बी 5। क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है 5 का, तो ये दोनों तो 5 की टेबल में ही आएंगे, है ना। तो बस सिंपल, बाकियों का डिफरेंस देखने की जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन और 5 सेकंड में सॉल्व हो गया। कितने बड़े बड़े नंबर्स थे, देखते रह जाते हम। रितिका को नहीं समझ आया। रितिका आप लेट आए हो क्लास में। देखो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था, HCF का फर्स्ट रूल बताया था, डिफरेंस बिटवीन द नंबर अगर कहीं आपको मिल जाता है, सबसे छोटा नंबर डिफरेंस अगर आपको मिल जाता है तो वो आपका हो जाता है HCF। जैसे कि मैंने आपको कराया था 12-16 वाला पेज, कहाँ गया, ये वाला देखो, ये रहा, ये वाला देखो, 20 और 25 के बीच का डिफरेंस क्या है 5, है ना। तो ये 5 20 की टेबल में भी आ रहा है, 25 की टेबल में आ रहा है, दैट मीन्स ये इसका HCF हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में इतने सारे नंबर तो दे रखे हैं, आई एक्सेप्ट,
की दे रखे हैं, लेकिन जब मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया मैंने देखा कि 2945 और 2950 में केवल 5 का ही गैप था। ठीक है, तो यही तो हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था? यही तो फॉर्मूला था कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर। अब देखो 2945 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, है ना, तो कटेगा तो आंसर आ गया। यस रितिका अनम्यूट। तो बेसिकली अगर फर्स्ट स्टेप में ही ये डिफरेंस वाला मिल जाता है तो फर्स्ट स्टेप में अगर स्मॉलेस्ट मिल जाता है तो हम इसी को वहीं खत्म कर देंगे, वहीं खत्म कर देना उसको, क्योंकि स्मॉलेस्ट, अब देखो ना, स्मॉलेस्ट अगर हमें मिल ही गया, 5 का ही गैप है। एक बात बताओ, चलो मुझे बात बताओ, ये 10 से कट रहा है, चलो माना ये 10 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, अगर इसको भी मैं 0 बना दूं, ये भी 10 से कट रहा है, इन दोनों को भी मैं 0 बना दूं, 10 से कट रहे हैं ये, क्योंकि 5 के बाद अगला 10 ही आना है, ये भी 10 से कट रहे हैं और ये भी 10 से कट रहे हैं। ठीक है, चलो अब ये सारे नंबर 10 से कट रहे हैं, क्लियर। पर मुझे बताओ ना, क्या ये दोनों नंबर 10 से कट रहे हैं? इसमें तो 45 है, ये तो कट रहा है, 50 तो कट रहा है, क्या ये दोनों नंबर कट रहे हैं 10 से? 45 नहीं कटेगा ना, तो फिर जहां पे भी सबसे छोटा डिफरेंस दिख जाए उसी को पकड़ लो और वहीं पे उस चीज को खत्म कर दो, वहीं पर खत्म कर दो उस चीज को, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक काम है, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यू चीज सिखा रही हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया है, क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो उसका एलसीएम कैसे निकलेगा और उसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, अब मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, तो लिख लेना, इसका फॉर्मूला है, समझ लेना। वेट, हाँ जी रोहित अनम्यूट। मैम मैंने नहीं किया रिजाइन, वो पहले से होगा ऐसे। अच्छा ठीक है, सॉरी। चलो अब अगर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है तो कैसे करोगे, आई गेस फ्रैक्शन चैट बॉक्स में लिख दो, जो भी क्वेरी है प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो। अगर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे कि मान लो आपको एक नंबर दे रखा है, नंबर आपको दे रखा है 9/10, ठीक है, 9/10 और 12/25, ठीक है, ये दो नंबर दे रखे हैं फ्रैक्शन में। अब बोल दें आपको कि इसका एलसीएम निकालो, ठीक है, या फिर बोल दे चलो दोनों ही निकालो, एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, उसके हैं मेरे पास फॉर्मूलाज, वो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर वो आपको बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला होगा, जो ऊपर वाले नंबर्स है ना, ऊपर वाले नंबर्स है ना, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, तो उसका फॉर्मूला होगा एलसीएम किसका, ए और सी का, ठीक है, अपॉन एचसीएफ किसका, बी और डी का। ये आपका ए है, ए अपॉन बी, ठीक है, ये है सी अपॉन डी। क्लियर? मतलब अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, हर का महत्तम, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। जैसे कि अब देखो 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा बताओ, 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 3 होगा, वैसे मुझे पता है, नहीं 3 तो एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा 3 और एलसीएम इसका होगा 89, जल्दी बताओ 9 और इसका क्या होगा एलसीएम? 36 की बात, चलो 36 है, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन, अब ये पूछ रहा है कि एचसीएफ किस किस का, 10 का और 25 का, एचसीएफ 5 होगा, 5, तो ये रहा आपका आंसर। समझ आई मेरी बात? ये है आपका आंसर। फर्दर अगर कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा हो तो मत काटो। ये है आपका एलसीएम निकालने का फॉर्मूला। देखो इसको याद करने का तरीका, जो चीज आपको निकालनी है ना, वो ऊपर वाले की निकालनी है आपको, न्यूमरेटर की वही निकलेगी, ठीक है। अगर आपको बोल दे इसी का एचसीएफ निकालो, अगर आपको बोल देता है इसका एचसीएफ निकालो, तो आप क्या करोगे, एचसीएफ ऊपर कर दोगे बस, मतलब जो चीज निकालनी है ना वो चीज ऊपर, बस इतना याद रखना है इस फॉर्मूले को, बस सिंपल। इसमें हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका आंसर आ जाएगा
3/10, 50, 50, 3/50 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बस इसको याद, ये फॉर्मूलेज आपको याद करने, ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं। अगर फ्रैक्शन आता है, एलसीएम मांगेगा तो ये फॉर्मूला, और एचसीएफ मांगेगा तो ये फॉर्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई मेरे पास वो नहीं है कि ये याद नहीं करना, ये तो करना ही करना है, याद तो करना ही करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो कि अब आप कभी क्या हो गया, पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन में आ गया पेपर में आ गया क्वेश्चन आपका कि 3, 2.7 और चलो 0.09, इसका आपको निकालना है एलसीएम। आप क्या बोलोगे? सीधा क्वेश्चन देखते ही नेचर होता नॉर्मल, अरे यार मैम ने तो डेसिमल कराया ही नहीं था, ये कैसे छूट गया मैम से, ये तो हमारे को कराया ही नहीं मैम ने, है ना? छूटते ही बोलोगे। अरे आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, 3 को आप 3/1 नहीं लिख सकते, 2.7 को आप 27/10 नहीं लिख सकते, और 0.09 को आप 9/100 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना? तो बस बन गई फ्रैक्शन। अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या था इसका एलसीएम का? जो निकालना होता है वो ऊपर आता है, मतलब 3 का, 27 का और 9 का एलसीएम निकाल के उसको डिवाइड करना है एचसीएफ, किसके एचसीएफ से? 1 के, 10 के और 100 के। बस अब निकालना जरा इसका एलसीएम, 3 का, 27 का और 9 का कैसे बताया था? ऐसे 27 यहाँ पे 1, 1 और 1, तो 27 ही हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो गया? 27 ही हो गया, अपॉन 1, 10 और 100 का एचसीएफ। एचसीएफ मैंने कैसे बताया था भाई? इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 1 और 10 के बीच का डिफरेंस 9, 10 और 100 के बीच का डिफरेंस क्या है? 90। दोनों में छोटा कौन सा है? 9, 9 को उठा लो। 9 के फैक्टर्स क्या है? 1, 3 और 9। 3 की टेबल में 10 आता है? नहीं आता। 9 की टेबल में 10 आता है? नहीं आता। दैट मींस दोनों कट, मतलब इनका एचसीएफ है 1, तो अपॉन 1। तो अगर 27/1 है तो क्या आप इसको 27 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो 27। तो आपका आंसर क्या आ गया? आंसर ही तो आ गया आपका फिर 27। बस हो गया। दिमाग को खोल के रखना है। डेसिमल, क्योंकि आपको मैंने कल क्लास में डेसिमल कराया था, तो आपको पता है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको पता है। तो बस करके उसको कन्वर्ट अपना लगा दो फॉर्मूला। कितना इजी फॉर्मूला निकल के आ गया आपका, 27 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? अब एक और फॉर्मूला, बस आज का लास्ट फॉर्मूला, आई प्रॉमिस। उसके बाद में आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करने के लिए बोलूंगी, एक लास्ट फॉर्मूला आज का। ठीक है, एलसीएम, और काफी को पता भी होगा ये, इनटू एचसीएफ, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी 2 नंबर के, जैसे मान लो मैं, एक सेकेंड ना, हाँ, आपके 2 नंबर हैं 12 और 16, हमने स्टार्टिंग में लिए थे ना, वेरी स्टार्टिंग में हमने लिए थे 2 नंबर 12 और 16। इसका हमारा एलसीएम कितना आया था याद है? 16 3 48 आया था शायद, हाँ 48। ठीक है, और इसका अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 4। 4 की टेबल में 12 भी जाता है, 16 भी जाता है, दैट मीन्स सही है ये 4, तो 4 आ गया। ठीक है, वो ये कहना जा रहा है कि एलसीएम यानी कि 48 इंटू 4, एचसीएफ 4 है, इज इक्वल टू, वो कह रहा है कि 12 इंटू 16 ही होगा। करके देखें एक बार, हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। चलो करना एक बार, 48 इंटू 4, 4 8 32 का 2, 3 इस पे आ गया, 4 4 16, 17 18 19, ये आ गया 192, इज इक्वल टू, करना एक बार, 16 इंटू 12, 6 12 का 2,
1, 2 1 2, 3, 32, 6 और 1, 2 9 1 आ गया ना, सेम आ गया, सेम। दैट मीन्स ये करेक्ट है फॉर्मूला, है ना। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है ये फॉर्मूला कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू जो दो नंबर्स है ना उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो, अब वो पता है क्या बोलेंगे, क्वेश्चन आएगा, मैं इस पेज को रब बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से 12 को रब कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन वो ऐसे दे देंगे, मैं नीचे लिख रही हूँ क्वेश्चन को कि एलसीएम एंड एचसीएफ of two numbers is एक सेकेंड 48 and 4 respectively, ठीक है। One of the number is 16. Find another number. अब वो पता है क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एलसीएम जो है वो है 48, एचसीएफ जो है 4 है, एक जो नंबर है वन ऑफ, एक जो नंबर है वो है 16, आप दूसरा नंबर बताओ। अब देखो हम क्या करेंगे, हम उसको इस फॉर्मूला में लगा देंगे कि 48 इंटू 4 इज इक्वल टू, इसको x मान ले क्योंकि हमें नंबर ढूंढना है ना, मैंने इसको मान लिया x, क्लियर, इंटू 16, ये आपको समझ में आ गया। 192 इज इक्वल टू x इंटू 16, ठीक है। अब देखो 190, इसको बहुत बड़ा लिख दिया मैं, इसको स्पेस कर लूं कवर एक बार, देखो 48 इंटू 4, अब ये 16 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं तो भी चलेगा, इज इक्वल टू x, है ना। अब देखो 4 1 जा 4 4 जा, है ना, 4 1 जा 4 12 जा, आ गया 12 इज इक्वल टू x, आ गया आपका आंसर, आ गया ना। ये आपको पता भी था कि इसका आंसर यही है ना। तो ये चीजें हैं, ऐसे आपको चीजों को सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है, बिल्कुल 100% आप सॉल्व करोगे। मैं सिर्फ आपको जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ, ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही। एचसीएफ उन्होंने आपको दे रखा है, मान लो 12, ठीक है, और एलसीएम उन्होंने आपको दे रखा है 336, ठीक है, और फर्स्ट नंबर आपको उन्होंने दे रखा है 84, अब आपको सेकंड नंबर निकालना है। चलो ये आपका क्वेश्चन है, अब आप इसको सॉल्व करो और मुझे सेकंड नंबर निकाल कर दो। कैसे करना है, बहुत इजी है, फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स इंटू 84, यही है। तो ये आ गया आपका 336 इंटू 12 इज इक्वल टू एक्स इंटू 84, तो 336 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 84 इज इक्वल टू एक्स। कर दो कटिंग, कर दो कटिंग, कर दो, 6 2 12, 6 1 6, 6 4 1 और 7 जा, ठीक है, 7 की टेबल में जा रहा है, 7 1 7 4 28, 7 8 जा, इसका आंसर आया है 48, करेक्ट 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 करेक्ट, 48 इज इक्वल टू एक्स, ये आपका आंसर है। क्लियर, क्लियर हो गया, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। बहुत इजी क्वेश्चंस, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, अभी तो आपने यही सीखा है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ में आपने एक दो क्वेश्चन और देख लिए कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कोई एलसीएम इंटू एचसीएफ हो गया, या फिर फ्रैक्शन आ रहा है तो उसको कैसे आपको एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना है, ठीक है। सो डन फॉर द डे, दिस इज ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में आपका एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, जिसमें आप इन्हीं फॉर्मूलाज को, जो मैंने आपको फॉर्मूलाज कराए हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके एप्लीकेशन बेस्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और एक दो नए फॉर्मूलाज भी हैं, तो जहां जहां पे उनकी जरूरत होगी वहां पे आई विल बी टेलिंग यू। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू पीपल
learned what is HCF and HCF, LCM.